नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं, जो कि ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास सीरीज चल रहा है। ये 5वीं कक्षा है, ठीक है। भक्तिकाल की एक कक्षा और देख चुके हैं, ये दूसरी कक्षा है भक्तिकाल की। चलिए आज देखते हैं सूफी साधना, ठीक है। सूफी साधना देखते हैं भक्तिकाल में। अगर इस बुक की पीडीएफ चाहिए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको इसकी बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ इम्प्रूवमेंट चेंज करना हो तो वो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बता दें। चलिए चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ। सूफी साधना। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक और एवं मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आए। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी हैं, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय हैं। इस्लाम एकेश्वरवादी है, किंतु सूफी संतों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, कभी कभी इसका अर्थ पूछा जाता है कि अनहलक का अर्थ क्या है, तो मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये शब्द किसने प्रयोग किया, तो किसने किया है? सूफी संतों ने, ठीक है। यह बात अद्वैतवाद से मिलती जुलती है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। तो सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग हैं, आप ध्यान देंगे? 4। पहला है नफ्स मतलब इंद्रिय, दूसरा है अक्ल बुद्धि या माया, तीसरा है कल्ब हृदय, चौथा है रूह या आत्मा। यह साधना नफ्स और अल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। यह दर्पण जितना निर्मल होगा, रूप उतना ही स्पष्ट होगा। अर्थात सूफी साधना भी हृदय की साधना है, इसी से वह भक्ति है। आचार्य शुक्ल ने इसलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर, सूर, तुलसी की कोट में रखा है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी संतों में प्रायः निम्न वर्ग के लोग थे, और इसमें राबिया जैसी महिला शादिका प्रसिद्ध है। तो अगर ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, मोस्ट लगा के रखें। अगर ये पूछा जाए कि सूफी संतों में कौन सी महिला साधिका थी, तो वो राबिया थी। अगर अलवार की बात की जाए तो अंदाल थी, आपको पहले बता दिया, वहाँ पे मोस्ट बताया है मैंने। तो अलवार में कौन है? अंदाल है। और सूफी संत में कौन है? राबिया एकमात्र साधिका थी, ठीक। मुल्ला दाऊद 1379, इनकी रचना कौन सी है? चंदायन। क्या है? चंदायन। बहुत ही महत्वपूर्ण है मुल्ला दाऊद की, 1379 की है, ठीक है। मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। और जो सूफी कवि हैं उनके रचना से मैच करने को आता है कि किन की कौन सी रचना है, या उनके सन से भी कभी कभी मैच करने आपको आता है कि चंदायन का समय क्या है। तो आप ये चीज़ दोनों ध्यान दें, ठीक है। तो मुल्ला दाऊद 1379 की है हिंदी की। और दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है कि मुल्ला दाऊद जो है वो हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं, ठीक है। 2 प्रश्न यहाँ से बन जाता है, 2-3 प्रश्न, ठीक है। इसलिए जोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सूफी कवियों की परंपरा 19वीं सदी तक मिलती है। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं सदी में मोइनुद्दीन चिश्ती के समय में माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सूफी साधना के 4 संप्रदाय हैं, ठीक है। सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं? 4 महत्वपूर्ण है, अब ध्यान दें कौन कौन से हैं। पहला चिश्ती, दूसरा सोहरावर्दी, तीसरा कादरी, चौथा नक्शबंदी। हिंदी की सूफी काव्य क्या है? अवधी भाषा रचित मिलता है, ठीक है। जो हिंदी का सूफी काव्य मिलता है वो क्या मिलता है? अवधी भाषा में रचित मिलता है। कौन सी अवधी? चंदायन, जो भी ऊपर देख के आए हैं, मुल्ला दाऊद की, ठीक है। तो आगे सूफी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। तो मुसलमान
थे सूफी लोग, लेकिन इन्होंने क्या किया है, अपने जो काव्य कहानियाँ इन्होंने आधार बनाया हो, क्या बनाया है, हिंदू घरों को प्रचलित कथा कहानियों को आधार बनाया है। उनकी भाषा और वर्णन में भारतीय संस्कृत रची बसी है। प्रेम की पीर की व्यंजना इनकी विशेषता है। ठीक है, इनकी कैसी विशेषता है, प्रेम की पीर की व्यंजना इनकी विशेषता है। आगे देखते हैं अन्य मत। आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले दो संत कवियों महाराष्ट्र के नामदेव 13वीं सदी, समय आप ध्यान दें, नामदेव का समय क्या है, 13वीं सदी मोस्ट है, और ये कहाँ से थे, महाराष्ट्र से, ये भी चीज़ ध्यान दें। पंजाब के गुरु नानक 15वीं सदी ने हिंदी में रचनाएं की हैं। ठीक है, अनुमानता नामदेव पहले सगड़ोपासक थे, बाद में ज्ञानदेव के प्रभाव के कारण ये नाथ पंथ में आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, नामदेव पहले कैसे थे, अनुमानता मानते हैं। ठीक है, अनुमान के अनुसार कि नामदेव पहले सगड़ोपासक थे, फिर ज्ञानदेव के प्रभाव के कारण ये नाथ पंथ में आए। इसी के कारण नामदेव की रचनाएं सगड़ोपासक और निर्गुणोपासना दोनों से संबंधित है। गुरु नानक का संबंध किसी संप्रदाय से जोड़ना कठिन है। गुरु नानक का संबंध किसी संप्रदाय से जोड़ना कठिन है, बता रहे हैं। वो दृष्टिकोण में कबीर से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, गुरु नानक किससे मिलते जुलते हैं, तो कबीर से। ठीक है, यद्यपि उनका स्वर कबीर जैसा प्रखर नहीं है बल्कि सामक है। ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे। कौन थे, गुरु नानक थे। ठीक है, सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन माने जाते हैं, तो गुरु नानक। आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त भी भक्ति के अनेक छोटे छोटे संप्रदाय हैं, किंतु भक्ति का लक्षण भगवत विषय रति, अनन्यता, पूर्ण समर्पण सब मिलता है। सदाचार, पर दुःखार्ता, प्राणी मात्र पर करुणा, समभाव, अनावश्यक लौकिक संपत्ति के प्रति उपेक्षा, अहिंसा आदि का भाव सभी प्रकार के भक्तों में पाया जाता है। इनमें निर्भीकता भी है। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी संस्कृतियां गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्रायः भक्त भी हैं, जैसे स्वामी हरदास। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानता भक्ति या भक्त हैं। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीला अत्यंत लोकप्रिय है। कहा जाता है जिस प्रकार हिंदी साहित्य का भक्ति काल है, वैसे ही अन्य कलाओं के अतिरिक्त के इतिहास का भी भक्ति काल होगा। आगे देखते हैं, अगला हेडिंग है भक्ति साहित्य के रूपात्मक स्रोत, भाषा या काव्य रूप एवं छंद। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश की काव्य भाषा हिंदी ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव यदि अपनी भाषा अर्थात मराठी में और नानक देव पंजाबी में रचना करते हैं। तो नामदेव की भाषा कैसी है, मराठी में है, क्योंकि वो महाराष्ट्र से हैं, और गुरु नानक देव कहाँ हैं, पंजाब में रचना करते हैं, क्योंकि वो पंजाबी भाषा में रचना करते हैं, क्योंकि वो पंजाब से हैं। तो वे ब्रज भाषा में भी रचनाएं करते हैं, मतलब दोनों लोग अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग भाषाएं, फिर भी वो ब्रज भाषा में रचना करते हैं। 14वीं सदी में दिल्ली में केंद्रीय सत्ता स्थापित होने के बाद जब सड़कें आदि बड़े पैमाने पर बनी, व्यापार की बढ़ोतरी तो हुई, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का मिलना जुलना भी ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, इनमें सैनिक, व्यापारी तथा साधु संत अधिक होते हैं। रामबिलास शर्मा के अनुसार 15वीं सदी, 16वीं सदी एवं 17वीं सदी में यहाँ व्यापार की बड़ी बड़ी मंडियाँ कायम होती हैं। 50 नगर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बनकर उठ खड़े होते हैं। लोहे और कपास का सामान काफ़ी बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। सैकड़ों वर्षों के बाद सामाजिक जीवन की धुरी गांव से घूमकर नगर की ओर आ जाती है। इसी समय सामाजिक जीवन की बागडोर सामंतों के साथ साथ व्यापारों के हाथ में आ जाती है। सिक्कों का प्रचलन बढ़ जाता है। समाचार भेजने के लिए हथकरों की व्यवस्था होती है। ठीक है, आज की भाषा में कहें तो एक प्रकार की
एक प्रकार की दूर संचार व्यवस्था कायम होती है। इसमें मध्य देश की भाषा के प्रसारित होने की स्थिति तैयार होती है। भक्ति साहित्य अखिल भारतीय है, किंतु उत्तर भारत के भक्ति साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें मुसलमान भी शामिल हुए। दक्षिण भारत के भक्ति साहित्य में जायसी, रहीम और रसखान जैसे मुसलमान रचनाकारों का नाम नहीं सुनाई पड़ता। संभवतः भक्त कवियों की इतनी अधिक संख्या केवल हिंदी में है। आगे देखते हैं। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। तो भक्तिकालीन की हिंदी काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ये चीज़ आप बहुत ही ध्यान दें, ठीक है। इनके अनेक कारण हैं। परंपरा से पछाही बोली सौरसेनी मध्य देश की काव्य भाषा रही है। ब्रज भाषा की आधुनिक कार्य भाषा काल में उसी सौरसेनी का रूप है। इसमें सूरदास जैसे महान लोकप्रिय कवि की रचना की है। वह कृष्ण भक्ति के केंद्र ब्रज की बोली थी, जिससे यह कृष्ण भक्ति की भाषा बन गई। भक्ति काव्य की ब्रज भाषा प्रवाह के कारण ब्रज भूमि के बाहर भी काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हुई। इसीलिए बाद में कहा गया है कि ब्रज भाषा हेतु ब्रज भाषा ही अनुमान्य। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में ब्रज भाषा एक प्रकार की भक्ति काव्य का पर्याय बन गई है। यहाँ तक कि सुदूर दक्षिण और पूर्व के रचनाकारों ने ब्रज भाषा की रचना की। बंगाल असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगाल असमिया को ब्रजबुली कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहाँ मोच लगा के रखें कि बंगाल असम में ब्रज भाषा प्रभावित जो बंगला असमिया को क्या कहा जाता है? ब्रजबुली कहा जाता है। भक्ति काल की दूसरी भाषा क्या है? अवधी। पहली भाषा हमने देख ली ब्रज भाषा, दूसरी भाषा क्या है? अवधी। यद्यपि यह ब्रज भाषा जितनी व्यापक नहीं है, अवधी में काव्य रचना प्रधानतः रामपरक और अवध क्षेत्र के कवियों द्वारा हुई है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि अवध क्षेत्र के ही थे। फिर भी यदि उन्होंने अवधी में प्रबंध काव्य लिखे तो उनकी कोई परंपरा अवश्य रही होगी। प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों की भाषा अवधी कहीं कहीं व्यवस्थित रूप दिखलाई पड़ती है। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने पौंचर्यू की भाषा कुंजी के शब्दों को अवधी कहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात मोच लगा के रखें कि राहुल सांस्कृत्यायन ने जो पौंचर्यू स्वयंभू की रचना है पौंचर्यू, ठीक है, की भाषा क्या कुंजी के शब्दों में अवधी कहा है। ठीक है, कुंजी के शब्दों में क्या कहा है? अवधी। ठीक है, आगे देखते हैं। संभवतः अवध क्षेत्र व्यापारिक या सैनिक दृष्टि से 14वीं और 15वीं सदी में महत्वपूर्ण रहा हो। धार्मिक दृष्टि से राम की जन्मभूमि अयोध्या के कारण वह क्षेत्र महत्वपूर्ण था ही। खड़ी बोली में उस समय रचना अवश्य होती रही होगी, जैसे कि अमीर खुसरो की कविता में प्रकट है, किंतु उसकी कोई परंपरा नहीं मिलती। भक्त काल में किसी महान कवि ने शुद्ध खड़ी बोली में कोई रचना नहीं की है। उनका मिश्रित रूप सधुकड़ी अवश्य मिलता है, जो वस्तुतः पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज और कहीं कहीं अवधी का भी पंचमेल है। ठीक है, तो सधुकड़ी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं यहाँ पे ध्यान दें। सधुकड़ी भाषा कौन प्रयोग करता था? कबीरदास जी प्रयोग करते थे। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी भाषा मिलती है? पंजाबी मिलती है, राजस्थानी मिलती है, खड़ी बोली मिलती है, ब्रज भाषा और कहीं कहीं अवधी। तो 5 भाषा, 1 पंजाबी, दूसरा राजस्थानी, 3 खड़ी बोली, चौथा ब्रज और 5वां अवधी, जिसे पंचमेल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भक्ति साहित्य अनेक विधाओं और छंदों में लिखा गया है, किंतु गेय पद और दोहा चौपाई में निबद्ध कड़वकबद्धता उनके प्रधान रचना रूप हैं। गेय पदों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से प्रारंभ होती है। नामदेव, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई आदि ने गेय पदों की रचना की है। गेय पदों में काव्य और संगीत एक दूसरे से घुलमिल से गए हैं। संभवतः ये कवि राग रागनियों को ध्यान में रखकर इन गेय पदों की रचना करते हैं।
गेय पदों की प्रारंभिक पंक्ति आवर्ती या टेक होती है, अर्थात वह केंद्रीय कथ्य होती है। बीच की पंक्तियों में उस कथ्य की व्याख्या होती है। अंतिम पंक्ति में रचनाकार अपना नाम डालकर गेय पद समाप्त करता है। जैसे कबीरदास जी के पद होते हैं, लास्ट में कबीर शब्द यूज होता है, ठीक है। तो वैसे ही वह अपने अनुभव से गेय पद के केंद्रीय कथ्य को स्थापित करता है। दोहा चौपाई की परंपरा भी सराहपा में मिलने लगती है, किंतु सराहपा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा है। लगता है दोहा चौपाई के में प्रबंध काव्य लिखने के लिए अवधि की प्रकृति अधिक अनुकूल है। जैसी पूर्व अवधि कवियों के भी अनेक कवि चौपाई दोहे में कड़वक मिले हैं। जैसे भीम कवि का दंगवे पुराण, सूरजदास की एकादशी कथा, पुरुषोत्तम की जैमिनी पुराण, ईश्वरदास की सत्यवती कथा आदि। किंतु यह रचना सूफी कवियों विशेषता जायसी के हाथों अत्यंत परिष्कृत हुआ। तुलसीदास ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। दोहे की परंपरा अपभ्रंश में मिलने लगती है। शरपाद का दोहा कोश प्रसिद्ध है। तो शरपाद का कौन सी रचना है? दोहा कोश। आप ये ध्यान दें, ठीक है। दोहा नाम से आदिकाल में धोला, मारूरा, दोहा जैसे प्रबंध काव्य भी मिलता है। भक्ति काव्य में कबीर के दोहे साखी के नाम से जाने जाते हैं। तुलसी ने राम कथा दोहावली में रचना रची है, ठीक है। दोहे का ही एक रूप सोरठा है, ठीक है। दोहे का ही एक रूप क्या है? सोरठा है, ठीक है। दोहे में 13-11 की यदि पाई जाती है, ठीक है, और सोरठा में 11 और 13 की होती है, ठीक है, इसलिए सेम मान जाते हैं। छप्पे, सवैया, कवित्त, भुजंग प्यात, वैवे, हरिगीतिका आदि भक्ति काव्य के बहुप्रयुक्त छंद हैं। सवैये कवित्त हिंदी के अपने छंद हैं जो भक्ति काव्य में दिखलाई पड़ते हैं। इनकी स्पष्ट परंपरा पहले नहीं मिलती है। तुलसीदास ऐसे भक्ति कवि हैं जिनकी रचनाओं में मध्यकाल में प्रचलित प्रायः सभी काव्य रूप मिलते हैं। तुलसी ने मंगल काव्य, न छूकलेउ, सोहर जैसे काव्य रूपों का प्रयोग भी किया है। न छूकलेउ विवाह के समय गाए जाने वाले और सोहर पुनः जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। आदिकाल में विभिन्न छंदों में प्रबंध काव्य रचने की प्रवृत्ति है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो में छंद बहुत जल्दी बदलते हैं। सूरदास और तुलसी की भी छंद परिवर्तित करते हैं, किंतु जल्दी नहीं। केशव की रामचंद्रिका में बहुत जल्दी छंद परिवर्तित होते हैं, ठीक है। केशवदास की जो रामचंद्रिका रचना है उसमें भी छंद बहुत जल्दी बदलते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं भक्ति आंदोलन के विकास में अनेक स्थितियों का योगदान है। भक्ति मूलतः एक धार्मिक साधना पद्धति, ज्ञान योग, कर्म योग की समान एक योग है, किंतु ऐतिहासिक विकास की एक विशेष दौर में वह लोकोन्मुख अखिल भारतीय धार्मिक आंदोलन बन गई है। धर्म उनका रूप है और मानवीय करुणा उनकी अंतर्वस्तु। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल इसी धार्मिक आंदोलन पर आधारित है। साहित्य में यह विविध विधाओं एवं कलात्मक से युक्त होकर आकृष्ट रचनाएं के रूप में प्रकट हुआ। अब हम भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों काव्य धाराओं तथा उपधाराओं के कवियों और उनकी रचनाओं पर विचार करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं तक। आगे हम देखेंगे निर्गुण काव्य ज्ञानाश्रय शाखा। तो आशा करते हैं आप लोगों को मेरी कक्षाएं अच्छी लगती होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो प्रतिदिन होने वाली कक्षाएं हैं वो आपको मिल सके। हाँ, 2 दिन बीच में कक्षाएं नहीं हुई किसी कारणवश, तो अब रेगुलर क्लास चलेगी। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगर कुछ परिवर्तन करना हो तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली कक्षा में।